और बाबू कैसे हो? पिछले क्लास में हमने दो तरह का विलेयता को पढ़ा था। एक तो ठोस की द्रव्यमय विलेयता और दूसरा पढ़ा था गैस की द्रव्यमय विलेयता। और दोनों किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, कौन कौन से कारक क्या होंगे, जैसे ताप बढ़ाने के साथ क्या होता है, दाब बढ़ाने के साथ क्या होगा, उनके बारे में भी हमने स्टडी किया। आज हम लोग एक फैक्टर जो था किसी द्रव में गैस की विलेयता, किसी द्रव में गैस की विलेयता के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिनके लिए एक स्पेशल लॉ आया। वो कौन सा लॉ है? हेनरी के नियम। हेनरी क्या बोला तो ध्यान दीजिएगा। सपोज ये आपका, पहले समझिए फिर हम लोग लिखेंगे। सपोज ये आपका कोई गैस है, सॉरी ये आपका कोई द्रव है। इस द्रव में आप यदि किसी गैस को मिला रहे हो, ध्यान दीजिएगा, इस द्रव में आप किसी गैस को मिला रहे हो तो आप जितना ऊपर से क्या लगाइएगा, प्रेशर लगाइएगा। जितना ऊपर से क्या लगाइएगा, प्रेशर लगाइएगा, उतना ज्यादा इसमें गैस डिसॉल्व होगा। ध्यान दीजिएगा, हेनरी क्या बताया था, किसी द्रव में गैस की विलेयता, ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। जितना गैस दाब लगाएगा है ना, उतना आपका इसमें क्या बोलो, गैस डिसॉल्व होगा। सिंपल समझ सकते हैं, जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस इसके अंदर डिसॉल्व होगा। कौन बताया था? हेनरी बताया था कि जो मास होगा जो इसके अंदर डिसॉल्व होगा, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस के द्वारा, किसी द्रव में गैस की विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होता है। इसका मतलब सिंपल सोचिए, ये द्रव है, ये गैस है, गैस उड़ रहा था, भाई हमको जाने दो जाने दो, आप क्या किए, जोर से दाबे, तो जितना जोर से दाबिएगा उतना ज्यादा गैस यहाँ से किस में आएगा, बोलो, इस द्रव में आकर के मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हो, जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे, जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे उतना ज्यादा गैस किसमें, इस द्रव में आकर के डिसॉल्व होगा। आप जितना ज्यादा प्रेशर लगा रहे उतना ज्यादा गैस इस द्रव में आकर के डिसॉल्व होगा। इसमें कोई दिक्कत, आप प्रेशर नहीं लगाइएगा तो गैस उड़ जाएगा, भाई एस्केप करेगा। आप जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस इसके अंदर डिसॉल्व होगा, उतना ज्यादा गैस का मास भी, द्रव्यमान भी इसके अंदर होगा। क्योंकि यदि जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस का मास इसके अंदर बढ़ेगा। यदि जितना ज्यादा गैस का मास बढ़ेगा तो गैस का मास बढ़ता है तो मोल अंश भी बढ़ता है, तो गैस का मोल अंश भी बढ़ेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो, गैस किसी द्रव में यदि हमको गैस को मिलाना हो, किसी द्रव में हमको गैस को मिलाना हो तो हम ऊपर से क्या लगाएंगे, प्रेशर। तो जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा गैस क्या होगा, इस द्रव में आकर के मिलेगा। कौन बताया था? हेनरी बताया था, है ना। चलिए इसको आप समझने के लिए लिख सकते हो, इसे हम में लिखाएंगे बाजू में। तो किसी गैस का द्रव के बारे में जो विलेयता है, गैस की द्रव में विलेयता, है ना, क्या होता है बोलो बाबू, है ना, उसके बारे में कौन नियम दिया था? हेनरी। तो हेनरी का नियम लिखिएगा, लिखिएगा, नियत ताप पर किसी गैस का, नियत ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता, द्रव में विलेयता, नियत ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। कहने का मतलब ये है कि जितना ज्यादा गैस दाब लगाएगा
उतना ज्यादा इसमें डिसॉल्व होगा। तो ध्यान दीजिए, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की विलेयता क्या होगा, बोलो बाबू, लगाए गए दाब के समानुपाती होगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, नियत ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। इसके लिए आप लोग को डब्बा ऐसा बनाए, ये आपका क्या हो गया, बोलो, द्रव हो गया। ऊपर से कौन आ रहा है, बोलो, गैस। मगर ये गैस कब इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा घुलेगा, जब ऊपर से आप क्या कीजिएगा, इस गैस पे क्या कीजिएगा, प्रेशर लगाइएगा। जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा, समझिएगा, जितना ज्यादा क्या लगाइएगा, प्रेशर, या इस ये प्रेशर आप नहीं कर सकते, गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा किसमें, द्रव में, उतना ज्यादा घुलेगा। गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा द्रव में, उतना ज्यादा घुलेगा। ध्यान रखिएगा, गैस का द्रव में जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा घुलेगा। मगर एक चीज यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, क्या, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्यों, यदि टेम्परेचर को आप बढ़ा दीजिएगा तो गैस इसमें घुलने के बजाय यहाँ से उड़ना शुरू करेगा। गैस यहाँ घुलने के बजाय क्या करना पड़ेगा, उड़ना शुरू करेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर। तो कि नियत ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता, नियत ताप पर किसी गैस का द्रव में विलेयता गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। क्लियर, इसको आप उतार लें। मतलब जितना ज्यादा गैस दाब लगाएगा किसमें, इस द्रव में, उतना ज्यादा गैस इसके अंदर घुलेगा। गैस यदि दाब कम लगाएगा तो इसमें कम घुलेगा। क्लियर। मगर टेम्परेचर को क्या रखना है, नियत, मतलब कांस्टेंट। क्यों, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो यहाँ से ये उड़ जाएगा, स्कैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, तो यहाँ से क्या बोला हो, दो तरह का डेरिवेशन होता है। ये भी आप लिख सकते हो, जो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, मतलब जितना ज्यादा, समझिएगा, ये आपका लिक्विड है, ऊपर से गैस, तो जितना ज्यादा P गैस होगा, पार्शियल प्रेशर गैस का लगेगा, जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा मास इसमें आकर के डिजॉल्व होगा। जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा मास यहाँ पे डिजॉल्व होगा। तो हम क्या लिखें, पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस का मास भी उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ से एक चीज और लिख सकते हैं, बोलो, P बराबर Km। क्यों, P मतलब प्रेशर, तो प्रेशर जितना ज्यादा होगा, P गैस लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा मास क्या होगा गैस का इसके अंदर डिसॉल्व होगा। तो लिख सकते हैं P गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा मास बढ़ेगा गैस का इसके अंदर। या P गैस बराबर क्या लिख सकते हैं, K इंटू M। P गैस बराबर क्या लिख सकते हैं, K इंटू M। ध्यान में रखिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहीं पे आप लोग और क्या लिख सकते हैं, मोल अंश के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको उतार लीजिएगा। चलिए या ऐसा भी लिख सकते हैं, उसको उल्टा लिख दो आप, ये लिख सकते हो m जो होगा मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P लिख सकते हो। जितना ज्यादा इसके अंदर मास आएगा तो यहाँ से लिख सकते हो m बराबर Kp लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो, ये लिख लो, ये ठीक है, ये लिख लो कि जितना ज्यादा प्रेशर ऊपर से लगेगा उतना ज्यादा मास इसके अंदर होगा। तो इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, गैस के अंदर जितना ज्यादा क्या होगा, मास होगा, उतना ज्यादा ऊपर से क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, m बराबर क्या लिख सकते हैं, Kp। अब ये लिख लो, ये चर्चा बुक में इसी को लिखना है, ये लिख लो। ठीक, क्लियर। अब उसके बाद बात करते हैं आप मोल अंश के बारे में भी एक करके यदि बताया, ध्यान दीजिएगा। तो बोला गया किसी विलयन में
गैस का मोल अंश, गैस का मोल अंश, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन में गैस का मोल अंश गैस के द्वारा लगाया गया दाब के समानुपाती होता है। तो बाबू एक चीज बताइएगा, यदि कोई आपका ऐसा है, इसमें तो लिक्विड फिक्स है, लिक्विड फिक्स है, ऊपर से कौन आ रहा है, गैस। एक चीज बताओ, ऊपर से जितना ज्यादा प्रेशर लगाओगे, ऊपर से जितना ज्यादा प्रेशर लगेगा उतना ज्यादा गैस इसके अंदर घुलेगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, यदि प्रेशर गैस का लगाएंगे, जितना ज्यादा जितना ज्यादा गैस प्रेशर लगाएगा इसमें, जितना ज्यादा गैस प्रेशर लगाएगा इस सॉल्यूशन में, उतना ज्यादा गैस इसके अंदर घुलेगा। मतलब मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस इस सॉल्यूशन में इंक्रीज करेगा, और मास बढ़ता है तो क्या बढ़ता है, मोल बढ़ता है। तो मोल ऑफ गैस क्या होगा, बढ़ेगा, और मोल बढ़ता है तो मोल फ्रैक्शन बढ़ता है। आपको क्या बोले, जितना ज्यादा प्रेशर गैस लगाएगा लिक्विड में उतना ज्यादा क्या होगा, गैस इसके अंदर, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा गैस इसके अंदर लिक्विड के अंदर आएगा। इसका मतलब किसका मात्रा बढ़ रहा है, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगा उतना ज्यादा इसके अंदर गैस बढ़ रहा है। तो हम क्या बोले, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतना ज्यादा मास गैस का इसके अंदर बढ़ जाएगा। मास गैस का बढ़ेगा तो मास यदि बढ़ता है तो मोल भी बढ़ा, और मोल यदि बढ़ गया गैस का तो मोल फ्रैक्शन भी बढ़ा। तो अल्टीमेटली हम लोग क्या लिख सकते हैं, किसी भी, है ना, कि भाई जब प्रेशर को हम लोग इंक्रीज किए तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। प्रेशर इंक्रीज हुआ तो मोल फ्रैक्शन भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि प्रेशर जो होगा गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। मतलब जितना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लगाएगा गैस उतना ज्यादा गैस का मास इसके अंदर बढ़ेगा। यस, मास बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा। यस, मोल बढ़ेगा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। तो आप अल्टीमेटली कह सकते हो कि ये जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्लियर? इसको उतारिए। ठीक, चलिए, तो इसको तो उतारना कंपलसरी, उतार लीजिएगा। कैसे हुआ, प्रेशर बढ़ा है, मास बढ़ा, मास बढ़ा तो मोल बढ़ा, मोल बढ़ा तो मोल फ्रैक्शन बढ़ा। तो अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं, इसको उतार लिए हमने। चलिए ठीक है, अल्टीमेटली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, बोलो। हम लोग लिख सकते हैं अल्टीमेटली, बोलो क्या लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर जो गैस का यदि बढ़ेगा तो विलयन में मोल फ्रैक्शन भी गैस का बढ़ेगा। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जिसको हम लोग हेनरीज कांस्टेंट कहेंगे। तो ये KH इंटू एक्स गैस हो गया, डब्बा बंद। क्लियर? अब एक चीज बताओ, मोल फ्रैक्शन किसी का क्या होता है, किसी का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बोलो। जैसे मोल फ्रैक्शन जिसका चाहिए, किसी का भी मोल फ्रैक्शन चाहिए, जिसका मोल अब बटे टोटल मोल। तो यहाँ पे दो चीज है, समझिएगा। ये क्या है, लिक्विड, इसमें आ कौन रहा है, गैस। गैस का अमाउंट क्या होगा, लेस। जो लेस होता है वो कौन होता है, सॉल्यूट, और जो ज्यादा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, गैस किसके अंदर में घुल रहा है, लिक्विड के अंदर।
गैस किसके अंदर मिल रहा है? लिक्विड के अंदर। क्लियर? जितना ज्यादा प्रेशर दीजिएगा उतना ज्यादा गैस किसके अंदर में, इसके अंदर आएगा। क्लियर? तो मगर गैस की मात्रा कम है, तो गैस की मात्रा कम है तो गैस को क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। और लिक्विड का ज्यादा है तो लिक्विड को किसको क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। हमको मोल अंश किसका निकालना है? गैस का। तो इस सॉल्यूशन में कौन कौन होगा? इस सॉल्यूशन में देख लो, इस सॉल्यूशन में गैस होगा और लिक्विड होगा। किसका मोल निकालना है? गैस का। तो जिसका मोल निकालना रहता है उसका मोल अब बटे टोटल मोल। तो टोटल मोल कौन होगा? बोलो, एन गैस प्लस, ये गैस का तो मोल हो गया, प्लस टोटल में कौन है? दो आदमी है ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। क्लियर? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। तो सॉल्यूट कौन हो गया? गैस, बटे एन गैस प्लस एन लिक्विड। लिक्विड कौन है? सॉल्वेंट। नहीं समझे? फिर से समझिए। जिसका मोल निकालना है उसका मोल, जिसका मोल अंश निकालना है उसका मोल बटे टोटल मोल। तो इस एक्स गैस निकालना तो एन गैस लीजिए बटे टोटल। टोटल में कौन आ जाएगा? गैस प्लस लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड। लिक्विड किसकी तरह ट्रीट होता है? सॉल्वेंट की तरह ट्रीट हो रहा है ना। तो याद क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बराबर एन गैस बटे एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट कौन है? इसका मोल, लिक्विड का मोल। तो यहां से आप लोग लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? बोलो, पी गैस बराबर के एच इंटू, बोलो, एन गैस बटे एन गैस प्लस एन सॉल्वेंट। सर ये क्या है बताइए? क्या कर दिए? एन गैस क्या है? एन सोल्यूट है। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो सोल्यूट का मोल बटे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल। सोल्यूट का मोल मतलब विलय का मोल बटे विलय प्लस विलायक का मोल। और एक चीज बताइएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो गैस का मोल होगा वो लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत कम है। यहां से हम लोग लिखेंगे जो गैस है, एन गैस इज वेरी वेरी लेस देन एन लिक्विड या एन सॉल्वेंट। कहने का मतलब, मान लो इसका 10 मोल है तो ऊपर से जो गैस है इसका 0.001 मोल है। तो 0.001 मोल 10 मोल के कंपैरिजन में लगभग क्या हो गया? नेग्लिजिबल हो गया ना। ये 10 मोल और ये 0.001, हम बोले टोटल मोल कितना हुआ? तो क्या बोलोगे? 10 ही बोल दोगे। क्यों? क्योंकि 10 के कंपैरिजन में ये बहुत कम है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, चूंकि एन गैस जो है, एन गैस इज लेस देन वेरी वेरी एन सॉल्वेंट, तो यहां से आप लिख सकते हो पी गैस जो होगा वो KH इंटू एन गैस बटे एन सॉल्वेंट होगा। आपको ये फॉर्मूला का यूज करना है। सर ये क्यों ऐसा किए? क्यों इस एन गैस को आप हटा दिए? हम बोले बाबू रे, एन सॉल्वेंट के हिसाब से मतलब सॉल्वेंट का मोल के हिसाब से जो गैस का मोल है वो बहुत छोटा है। मान लो ये 5 लाख है तो ये 1 रुपया है। तो हम लोग बोलेंगे 5 लाख 1 बोलो या 5 लाख ही बोलो, बात बराबर है। क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटा है। ये 5 करोड़ है, ये 1 रुपया है। तो क्या बोलोगे? कितना रुपया है? 5 करोड़ 1? नहीं, आप बोलोगे 5 करोड़ रुपया है। क्योंकि 5 करोड़ के कंपैरिजन में इसको तुम नेग्लिजिबल कर सकते हो, क्योंकि एन गैस इज वेरी वेरी लेस देन एन सॉल्वेंट। आप इसको उतार लीजिए, ये फॉर्मूला भी कंपल्सरी। चलो उतारो, उतारो। क्योंकि होता है एन गैस जो है वो आपका वेरी वेरी लेस देन, है ना। चलिए ठीक है। हो गया बाबू? उतार लिए? हो गए? अब हम लोग ग्राफ देख लेते हैं इसका। एंड इसका ग्राफ कैसे होगा उसको देखिएगा। चलिए, आप क्या जानते हो बताओ?
आप क्या जानते हो बताओ? बोला सर हम जानते हैं पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। हम बोले बिल्कुल जानते हो। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। बोला सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको देखने के बाद कभी ऐसा फीलिंग आता है कि दिस इज वाई एंड दिस इज एम एंड दिस इज एक्स। y बराबर एम एक्स प्लस क्या होता है c, और ये c का मान कितना दिया है? कुछ नहीं दिया तो 0। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी किसका लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कौन सा लाइन होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। तो y बराबर एम एक्स प्लस सी, और जब यहां से आप ग्राफ बनाइएगा तो y एक्सिस में बाबू आपको क्या दिख रहा है? गैस का प्रेशर, तो यहाँ पे प्री गैस लिखिए। एक्स एक्सिस में क्या दिख रहा है? सर एक्स गैस दिख रहा है, इसको एक्स गैस लिखिए। फिर से समझिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। क्यों? जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे गैस का मोल फ्रैक्शन उतना ही बढ़ेगा। उल्टा भी बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा उतना ज्यादा ऊपर से प्रेशर लग रहा होगा। तो पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस हुआ। तो ये y दिख रहा, ये m दिख रहा, x दिख रहा, c दिख रहा। तो y एक्सिस में y को रखा, x एक्सिस में x को रखा। अब अपनी सोच आ गई, y बराबर एम एक्स प्लस सी। c का वैल्यू कितना है? 0। जब c क्या होता है? c एक पॉइंट होता है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। सी वाई एक्सिस में एक पॉइंट होता है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। सी क्या होता है? वाई एक्सिस में एक पॉइंट होता है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है। बोलो सी का मान कितना है? 0। इसका मतलब ग्राफ मेरा कहां से स्टार्ट होगा? 0 से। सी क्या होता है बोलो? सी वाई एक्सिस का पॉइंट होगा। वाई एक्सिस का क्या होगा? पॉइंट जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। तो सी का वैल्यू कितना दिया है बोल? सी का वैल्यू 0 दिया है। इसका मतलब ग्राफ यहाँ इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। अब जो कि स्लोप, इसको हम लोग स्लोप करते हैं। स्लोप क्या है? कुछ नहीं, यहाँ प्लस छुपा हुआ है। के स्लोप क्या हो गया? स्लोप हो गया के एच। के एच मतलब कैसा वैल्यू है? कांस्टेंट है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है। तो आप क्या देख रहे हो? स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप का मान कितना? के एच है। y बराबर एम एक्स प्लस सी में c कौन सा पॉइंट होता है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है? m कौन सा पॉइंट हुआ? तो m बता रहा क्या कि भाई हम यहां से स्लोप है, और स्लोप का वैल्यू क्या है? कुछ नहीं है, पॉजिटिव है। तो जब एक तो ये डिसाइड हो गया ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। लाइन कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। जब स्लोप पॉजिटिव हो ग्राफ ऊपर की तरफ लेके चले जाना। तो यहाँ से पकड़ो और ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके चल जाना। तो बताओ ऐसे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो ढाल है दिस इज, तो स्लोप कितना लिख दोगे बोलो? स्लोप बराबर के एच। बस यही कहना, स्लोप बराबर के एच लिख दीजिए। बस यही कहना था। मगर एक लाइन यहाँ पे लिखना बहुत ही निहायत जरूरी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन के गैस के बराबर कब होता है? जब टेम्परेचर को क्या रखते हैं? कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो गैस मिलने के बजाय यहाँ से भागना शुरू करेगा। टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो गैस अंदर मिलने के बजाय भागना शुरू करेगा। इसलिए ये जो टेंशन है जो भी है ये कहाँ होता है बोलो? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर ही होगा ये। क्लियर? तो फिर से समझिए, पी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। पी गैस बराबर के एच इंटू एक्स गैस। ये y, ये m, ये x, ये c। y को y एक्सिस में लिखा, x को x एक्सिस में लिखा। m स्लोप होता है, बताता है ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे। यदि पॉजिटिव हो तो स्ट्रेट लाइन ऊपर, पॉजिटिव हो तो प्लस है ना। के एच का वैल्यू क्या होगा? कोई कांस्टेंट है, प्लस है। पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर।
सी क्या होता है, सी एक पॉइंट होता है जहां से ग्राफ स्टार्ट होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्यों सी का मान कुछ नहीं था तो 0 था। क्लियर, उतार लीजिए, उतार लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो बच्चा, तो यहाँ पे लिख दो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझ में आ गया आपको? तो अल्टीमेटली हेनरी क्या बोला कि किसी लिक्विड में जो गैस घुलेगा वो गैस के प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ज्यादा गैस किसमें घुलेगा, लिक्विड में घुलेगा। तो नेक्स्ट हम लोग हेनरी के नियम का उपयोग का चर्चा करेंगे कि हेनरी के नियम का क्या क्या उपयोग हो सकता है। तो हम लोग 2-3 चीज यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहला चीज है हेनरी के नियम का उपयोग में, ध्यान दीजिएगा कि आप जब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या कर देखते हो कि CO2 गैस मिला हुआ होता है। तो CO2 गैस किस में मिला है, लिक्विड में। CO2 गैस किस में मिला है, बोलो, लिक्विड में। तो एक तरह से ये एप्लीकेशन हुआ ना कि जितना, मान लीजिए ये कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, एक कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल है, इसमें कौन मिला हुआ है, बोलो, CO2 गैस मिला है। तो मेरा कहने का मतलब जितना ज्यादा क्या होगा, प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा CO2 गैस इसके अंदर में क्या आएगा, आएगा। ये कौन बताया था, हेनरी साहब बताए थे कि जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा गैस किसके अंदर में डिजोल्व होगा, लिक्विड के अंदर में डिजोल्व होगा। तो एक तरह से एप्लीकेशन हुआ ना कि हमको इसके अंदर क्या मिलाना था, CO2 मिलाना था। तो हम जब यहाँ पे CO2 मिला रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे, हाई प्रेशर पे काम कर रहे होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर, है ना? तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, है ना? पहला उपयोग लिखिएगा, हेनरी के नियम का उपयोग। सबसे पहला, शीतल पेय तथा सोडा पानी में CO2 गैस को क्या करते हैं, मिलाते हैं, विलेयता बढ़ाने के लिए CO2 को क्या किया जाता है, उच्च दाब पर उसमें मिलाया जाता है। बढ़ाने के लिए सामान्यतः बोतलें उच्च दाब पर सील की जाती है। मान लो कोई बोतल है, गर्दन भी दो इसका, इसमें आना किसको, CO2 को। तो CO2 को जब इसके अंदर में गैस, ये कौन है आपका, लिक्विड, तो इस लिक्विड के अंदर किसको लाना है, CO2 को। तो यदि इस लिक्विड के अंदर CO2 का आप लाना चाह रहे हैं तो ऊपर से क्या लगाएगा, प्रेशर। जितना, जब बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा CO2 इसके अंदर में घुल जाएगा। तो उसी चीज को लिखे हैं हम यहाँ पे कि शीतल पेय तथा सोडा पानी में क्या होता है, CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए CO2 पे बहुत जोर से हम लोग प्रेशर लगाएंगे, उतना ज्यादा CO2 इसके अंदर में डिसॉल्व हो जाएगा, है ना? क्लियर, उतार लीजिएगा, जितना ज्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज्यादा CO2 इसके अंदर में घुलेगा। ये कहीं ना कहीं किसका ये है एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन किसका, हेनरी का। क्यों, लिक्विड में गैस का जो डिसॉल्व विलेयता के बारे में कॉन्सेप्ट वही दिया। कभी कभी आप क्या देखते हो कि गोताखोर जब समुद्र में, ये कोई समुद्र है, इसके अंदर गोताखोर जाएगा तो गोताखोर जैसे जैसे नीचे आता है तो दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे गोताखोर नीचे आएगा तो दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
और दाब जब बढ़ जाएगा तो गोताखोर साथ में सिलेंडर लेके जाता है ऑक्सीजन का। तो जब ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाता है पीठ में टांगा और दूसरा कनेक्शन नाक पे, तो जब नाक में वो कनेक्शन करके गया और जैसे जैसे नीचे आते गया, तो ध्यान से समझिएगा, नाक से कनेक्ट किया क्योंकि समुद्र के अंदर में जो पानी सांस लेने में उसको दिक्कत होगा, तो ये सिलेंडर को नाक से कनेक्ट किया, पीठ में टांगा और जैसे जैसे नीचे आते गया वैसे वैसे क्या होगा, दाब बढ़ा। और आपको पता है, सभी को क्या पता है, बोलो, जैसे जैसे गैस का दाब क्या होता है, बढ़ता है, तो वैसे वैसे गैस किस में घुलता जाता है, लिक्विड में। तो उसी तरह जैसे सिलेंडर को लिया और नीचे तरफ आना शुरू किया, और कहीं ना कहीं क्या होता है, उसका कनेक्शन ऐसा नाक से, तो नाक से जब इसका कनेक्शन होगा, खुद से सोचिएगा, तो जैसे जैसे डाउन जाते गया, जैसे जैसे डाउन करते गया, दाब बढ़ा तो उतना ज्यादा नाक के थ्रू गैस कहाँ पे, आपका रुधिर में उतना ज्यादा गैस जाना शुरू हो गया, ब्लड वगैरह में उतना ज्यादा गैस जाना शुरू हो गया। अब जब मान लो जितना डेप्थ में जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा तो टंकी से गैस किसके अंदर में, हम बोले तो जब प्रेशर लगेगा तो गैस डिजोल्व होता है लिक्विड में, तो आपके अंदर जो रुधिर होगा है ना, ब्लड वगैरह, उसमें आपका क्या होगा, गैस ज्यादा से ज्यादा डिजोल्व होता जाएगा, जिसके चलते क्या होता है, आप जैसे जैसे नीचे जाइएगा वैसे वैसे नाक के थ्रू आपका ऑक्सीजन और अदर गैस, एटमॉस्फेरिक गैस, वो कहाँ पे जाना शुरू करेगा, बोलो, खून में जाना शुरू करेगा। और जैसे जैसे नीचे जाओगे उतना ज्यादा आएगा। क्यों? जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है तो गैस विलय होगा किसमें, द्रव में। द्रव कौन है आपका, जो रुधिर है, ठीक। तो ये बढ़ते गया, मगर जैसे बॉडी आपका धीरे 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 कहाँ आएगा, ऊपर, तो फिर प्रेशर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो गैस क्या होगा, आपका रिलीज होगा। और एक टाइम जब ऊपर आ जाता है तो पूरा का पूरा जो है गैस जो है वो नहीं निकलता, कुछ एटमॉस्फेरिक गैस, नाइट्रोजन वगैरह वहीं पे रह जाता है, जिसके चलते आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं बैंड, है ना। बैंड में क्या होता है, आपको घुटना वगैरह में आपको दर्द होगा, जो नाइट्रोजन गैस है वो छोटे छोटे बबल्स वगैरह बना देते हैं। तो इससे क्या पता चला आपको कि जो गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है, ध्यान दीजिएगा, गोताखोर समुद्र में क्या लगाता है, गोता लगाता है, गोताखोर गोता लगाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करता है। जैसे जैसे गोताखोर समुद्र की गहराई में जाता है, दाब बढ़ने लगता है, फलस्वरूप, बोलो, दाब बढ़ेगा, फलस्वरूप गैस की, जो ऑक्सीजन सिलेंडर नाक में लगाया, नाक में, फलस्वरूप गैस की रुधिर में या खून में न जाता है, ये कनेक्शन, रुधिर में विलयता बढ़ जाती है, ठीक। जब गोताखोर ऊपर की ओर आता है तो दाब
घटता है, दाब क्या हो जाता है बोलिएगा, घटता है। और सभी को पता है कि दाब जैसे जैसे आपका घटेगा वैसे वैसे क्या होगा बताइएगा, दाब क्या होता है, घटता है और घुली गैस बोलो बाहर निकल जाती है। आपको बस इतना जाना, इतने। अब इसके चलते होता क्या वो हम बता रहे हैं। तो आपको क्या बोले, जब आप ऊपर से नीचे आइएगा गोताखोर जाएगा तो क्या होगा, दाब बढ़ता है नीचे जाने से। तो दाब बढ़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गैस आपके ब्लड वगैरह रुधिर में जाना शुरू करेगा। और फिर जैसे छोड़ के ऊपर आइएगा तो गैस वगैरह क्या होगा, दाब घटेगा तो गैस क्या होगा, बाहर निकलेगा। मगर सारा का सारा गैस वगैरह बाहर नहीं निकल पाता है। कुछ जगह क्या होता है आपका, वो ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन वगैरह बबल्स बना देता है। और जो नाइट्रोजन बबल्स बनाता है उसी के चलते एक डिजीज हो जाता है बैंड। क्या होता है, उसके चलते एक डिजीज हो जाता है बैंड डिजीज। इसको उतार लिए, चलिए। इसके चलते एक डिजीज हो जाता है, बैंड डिजीज हो जाता है आपका, है ना। तो इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। और बैंड डिजीज हो जाता है आपका। अब उसी तरह अगला तीसरा एप्लीकेशन क्या हो सकता है बोलो, जब पर्वतरोही पहाड़ पर पर्वतरोही पर्वत पर चढ़ते हैं, पर्वत पर क्या करते हैं, चढ़ते हैं, तो क्या होता है बोलो, दाब कम होने लगता है, फलस्वरूप रुधिर में, रुधिर जो ब्लड सेल का होगा, है ना, रुधिर में बोलो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा घट जाती है, जिनके कारण एनोक्सिया हो जाता है। तो क्या होता है, एनोक्सिया हो जाता है। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी के चलते क्या हो गया, एनोक्सिया हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, तो आपको क्या बोले, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसको एनोक्सिया हिंदी में कहते हैं कि जब कोई पर्वतरोही कहाँ चढ़ता है, ऊपर हायर एल्टीट्यूड्स में चढ़ता है तो वहाँ दाब क्या होता है, घटने लगता है। और यदि दाब घटने लगेगा तो आप खुद से सोच सकते हो क्या होगा बोलो, ऑक्सीजन, दाब यदि घटेगा तो दाब बढ़ता था तो ऑक्सीजन किसमें घुलता था, रुधिर में जाता था। दाब घटने लगा तो ऑक्सीजन रुधिर में कम जाने लगेगा। ऑक्सीजन, दाब घटने लगेगा तो ऑक्सीजन क्या होगा बोलो, हम क्या, जितना ज्यादा दाब बढ़ेगा उतना ज्यादा गैस डिजॉल्व होगा लिक्विड में, जितना ज्यादा दाब घटेगा उतना कम होगा। तो ऊपर तरफ जब पर्वत पे चढ़े थे तो दाब घटने लगा तो ऑक्सीजन की मात्रा जो खून वगैरह में रुधिर में है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यदि ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में कम हो जाएगी तो शरीर के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा। और यदि शरीर के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन अच्छे तरीके से नहीं पहुंच पाएगा तो आपका शरीर इनएक्टिव होगा, ऑक्सीजन की कमी से आपकी डेथ हो सकती है। और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो डिजीज होगा, द डिजीज इज नोन एज एनोक्सिया। तो यहाँ से आप लोग 3 एप्लीकेशन हम बताएं। एक तो क्या कहे, CO2 गैस को ठंडा क्या कहते हैं, सोडा में या कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाने के लिए हाइयर प्रेशर लगाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कौन बताया था, हेनरी बताया था कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाइएगा उतना ज़्यादा CO2 गैस इसके अंदर घुल जाएगा। नहीं पता होता तो कैसे वो उसके अंदर डालता है। दूसरा, और क्या पता चला कि जब समुद्र की गहराई के अंदर जाने लगे तो क्या हो गया, दाब बढ़ने लगा, दाब बढ़ा तो गैस ज़्यादा से ज़्यादा किसके अंदर, रुधिर में आने लगा। और जैसे ऊपर आना शुरू किए तो क्या हुआ,
दाब घटने लगा तो गैस बाहर निकलना शुरू हुआ, मगर कुछ नाइट्रोजन गैस वगैरह तो वो रह जाता है जो बबल्स क्रिएट करता है, जिसके चलते आपको बैंड वगैरह हो जाता है। उसके लिए फिर अलग से जो भी है अलग से कुछ मिलाते हो, हीलियम वगैरह मिलाया जाता है। नेक्स्ट, जब हायर एल्टीट्यूड्स वगैरह में पहाड़ में अपन चढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ में चढ़ने के समय आपका दाब घट जाता है। दाब यदि घटेगा तो ऑक्सीजन जो होगा वो कम अंदर जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि जो आपका क्या कहते हैं पर्वतरोही होता है वो पीठ में सिलेंडर बांध करके जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब हायर एल्टीट्यूड्स में जाएंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा जो है शरीर के अंदर में वो ब्लड में वो कम रहेगा, जिसके चलते ऑक्सीजन की कमी के चलते आप कोमा में जा सकते हैं, है ना। और उस डिजीज को क्या कहेंगे बोलो, ऑक्सीजन की कमी के चलते एनॉक्सिया। ठीक है बाबू, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, कुछ क्वेश्चंस इसका कर लेंगे और उसके बाद आगे हम लोग वेपर प्रेशर वगैरह लेके मिलेंगे, वाष्प दाब, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना यूट्यूब चैनल TLA केमिस्ट्री द लक्ष्य अकेडमी। चलिए बाबू चलते हैं, है ना। बाय बाय, फिर से मिलेंगे अगली क्लास में। ओके चलिए ठीक है।